ये कहानी है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के नायगांव की। यहाँ पर मेरे 3 दोस्त जो कि बैचलर थे एक फ्लैट की तलाश में थे। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक फ्लैट मिल तो गया, लेकिन वो फ्लैट उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए सबक बन के रह गया। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल रात का रहस्य में। आज जो मैं कहानी आपके सामने ला रहा हूँ वो मेरे 3 दोस्तों जो कि बहुत करीब दोस्त हैं उन्होंने फील किया हुआ है। ये कहानी तकरीबन 1 महीने पहले की है। मेरे तीनों दोस्त रवि, मयूर और समीर, तीनों को घर मिल गया। रेंट काफ़ी कम था, डिपॉजिट उतना ही। तीनों ने दिन भर में अपना सामान शिफ्ट किया। शाम हुई, रवि घर पे किचन संभालने लगा। बाकी मयूर और समीर राशन का सामान लेने नीचे गए। चूँकि सामान बहुत दिन से पैक था तो रवि किचन का सारा बर्तन निकालकर उसको सिंक में धुलने लगा। रवि जब बर्तन धुल रहा था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके कान में कोई फुसफुसाकर बोल रहा है। वो डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद समीर या फिर मयूर में से कोई होगा। वो जाकर पूरे घर में देखा, अंदर कमरे में, बाहर, लेकिन कोई नहीं था। दरवाज़ा भी बाहर से वो लोग बंद करके गए थे। उसे लगा कि शायद हो सकता है उसका भ्रम हो। वो आकर वापस अपने काम में लग गया। तब तक कुछ देर बाद समीर और मयूर भी नीचे से सामान लेकर आ गए। सबने खाना बनाया, फिर सोने की तैयारी में लग गए। चूँकि फ्लैट 1 BHK था, तीनों ने अंदर रूम में ही अपना बिस्तर लगाया और तीनों सो गए। उनकी रात सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी बढ़ने लगी। जब आधी रात हुई तो अचानक लगा कि आगे वाले कमरे में टीवी चल रहा है। समीर की आंख खुली। वो भागकर आगे वाले कमरे में गया, लेकिन टीवी तो अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। और उसके आगे वाले कमरे में जाते ही टीवी की आवाज़ बंद हो गई। उसे लगा कि शायद वो सपने में देखा होगा। वो वापस आकर फिर से सो गया। सुबह हुई। सुबह उसने ये बात बाकी 2 लोगों को नहीं बताई। रवि ने भी अभी तक इन दोनों को नहीं बताया था, क्योंकि सबने अलग अलग फील किया था। सबको लग रहा था कि ये उनका वहम हो सकता है। सब अपने काम में लग गए। जो भी उनके सामान बचे हुए थे उनको अरेंज करने लगे। रवि आगे वाले रूम में था। समीर और मयूर अंदर वाले कमरे में अलमीरे में कपड़े शिफ्ट करने लगे। अचानक समीर को नीचे एक लाल कलर के कपड़े में कुछ लिपटा हुआ मिला। वो जैसे ही उसको निकालने गया उसे लगा कि पीछे उसके अचानक से कोई पास करके गया है। वो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। ये उसके साथ दोबारा हो रहा था। अब उसे यकीन आ गया था कि यहाँ कुछ तो है जो अदृश्य है, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेगेटिव है। उसने ये बात रवि और मयूर को बताई। जब उसने ये उन दोनों से शेयर किया तो रवि के साथ भी जो कुछ भी हुआ था पिछली शाम को उसने भी बताई। लेकिन मयूर ये सब बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, ये सब तो अफवाह है, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन ये दोनों अब डर चुके थे। तीनों जॉब करते थे। रवि और समीर का नाइट शिफ्ट होता था। आज वो रात को जॉब पे जाने वाले थे, इसलिए उन्हें रात की टेंशन नहीं थी। लेकिन मयूर आज घर पे रुकने वाला था, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था और उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसकी शिफ्ट रात के 2 बजे तक होती थी। रात के 2 बजे तक वो अपना काम किया और खाना खाने के बाद वो सो गया। जैसे ही उसे नींद आई उसे अचानक फील हुआ कि कोई तो उसे पकड़ के सो रहा है। उसकी आंख खुल गई। वो हाथ किसी लड़की का था। वो डर से चिल्ला पड़ा कि कौन है? आसपास देखा तो कोई नहीं था। वो डर के भाग के नीचे गया और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बैठ गया। वो अब पूरी तरह कांप रहा था। गार्ड ने उसे पानी पीने के लिए दिया। कुछ देर बाद जब शांत हुआ तो गार्ड ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारी कहानी बताई। तब गार्ड ने उस घर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताया, जो इन लोगों को मकान मालिक ने नहीं बताया था। दरअसल हुआ ये था कि इस घर में 1 साल पहले महाराष्ट्र के ही सतारा के पास एक छोटे से गांव से एक छोटी सी फैमिली रहने आई थी। उस फैमिली में एक माँ, बाप और 2 बच्चे, जिसमें एक 18 साल की लड़की और एक 12 साल का उनका लड़का था। उनके यहाँ शिफ्ट होने का रीज़न यही था कि बच्चों की हायर एजुकेशन। बाप की बैंक में जॉब थी तो उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया था।
वो यहाँ सेटल हुए। बच्ची का एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हुआ। उनके दिन सामान्य चल रहे थे। तकरीबन 3-4 महीने बीतने के बाद उस लड़की स्वाति का एक कॉलेज के ही प्रियेश नाम के लड़के से अफेयर चल गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ प्रियेश ने स्वाति को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सब स्वाति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्वाति प्रियेश को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन प्रियेश की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था और इन सब से इसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब रहने लगी। एक दिन जब स्वाति कॉलेज पहुंची तो प्रियेश को कॉलेज के ही किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया। ये सब देखकर स्वाति बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए घर आ गई। उसने अपने आप को पंखे से लटकाकर अपनी जान दे दी। उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, मेरे परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। स्वाति बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छी लड़की थी। ये सब उसकी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपना सामान पैक किया और वो गांव चले गए थे। बस उसी दिन से स्वाति की आत्मा उसी घर में भटक रही थी। ये सब इन लोगों को पता नहीं था। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसी चीज की खोज में भटकती है जो उसको जीते जी नहीं मिल पाई होती है। स्वाति के साथ भी यही था। उसके मरने का रीजन एक लड़का था और जो उस कमरे में अभी शिफ्ट हुए थे वो तीनों भी लड़के ही थे, तो उनके साथ वो ऐसा ही अटैचमेंट फील कर रही थी जो जीते जी प्रियेश के साथ फील करा था। ये सब कहानी जब गार्ड ने मयूर को सुनाई तब मयूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मयूर ने उसी समय कॉल करके ये सारी बातें रवि और समीर को बताई। वो लोग भी भागकर रात को ही यहाँ आए और तीनों ने गार्ड के पास ही बैठकर पूरी रात बिताई। तीनों ने सुबह होते ही घर को खाली करने का मन बना लिया था। चाहे डिपॉजिट ना भी मिले, लेकिन उनके लिए अब जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब घर खाली करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्वाति ने इन लोगों के साथ भी वही अटैचमेंट फील कर लिया था जो प्रियेश के साथ फील की थी। अब इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ के बस अपनी जान लेकर यहाँ से चले जाएं, या फिर स्वाति की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करें। उन्होंने एक पंडित जी से संपर्क किया, लेकिन पंडित जी ने बताया कि कोई भी अगर मरता है, उसकी आत्मा भटकती है, तो उसकी आत्मा की मुक्ति सिर्फ उसके घर वाले ही करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इन लोगों का उससे कोई रिलेशन नहीं था। सुबह होते ही अब वो डिसाइड कर चुके थे कि सामान लेकर यहाँ से निकल जाना है। सुबह हुई, तीनों फ्लैट के अंदर गए और जैसे तैसे सारा सामान लपेटने लगे। अब सारा सामान उनका बन चुका था। जाने से पहले रवि ने सोचा कि पूरा फ्लैट चेक कर लूं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तभी अचानक उसे याद आया कि बाथरूम में कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं। वो बाथरूम में गया और बाथरूम में जितनी भी सामान थे उसको एक झोले में भर ही रहा था। तभी उसे अचानक फील हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो रहा है। वो पीछे मुड़ा देखने के लिए। अचानक उसे दिखा कि एक लड़की उल्टी लटकी हुई है। रवि का हार्ट अटैक आ गया और रवि वहीं पे मर गया। गिरने की आवाज सुनकर ये दोनों भी बाथरूम की तरफ भागे और रवि को बाथरूम में मरा हुआ देखकर इन लोगों के होश उड़ गए। दोनों को कुछ नहीं सूझा और जो भी सामान इनके हाथ में आ पाया वो सामान लेकर वहां से भाग गए। और उस दिन से लेकर आज तक उस फ्लैट के अंदर किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने भी कुछ ऐसा भी फील किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।